बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेक्टर F6 में मौजूद हूं और मेरे साथ जो बेसिक कम्युनिटी एजुकेशन स्कूल सिस्टम की टीचर्स जो हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। 7 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिली और इनके दीगर मसाइल हैं, उस हवाले से ये यहाँ पर आज सरापा एहतजाज हैं। इनका ये कहना है कि 7 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, घरों का किराया नहीं दिया गया, बिजली के बिल नहीं दिए गए, यूटिलिटीज बिल जो है वो नहीं अदा किए गए। आज ये यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। बड़ी कलील सी इनकी सैलरी है, लेकिन वो भी 7 माह से इनको नहीं दी जा रही। मेरे साथ यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, मैं उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। फर्दन सबसे बात करूंगा। क्या कहेंगे जी, आज यहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं और 7 माह से आपको तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, क्या मामलात हैं और आज का जो एहतजाज है उसके मुतालबात क्या हैं? जी, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि जो हमारे बकाया जात हैं वो हमें जल्द से जल्द जो है पे किए जाएं। सैलरी मैं इस हवाले से नहीं कह सकता क्योंकि 8,000 ये सैलरी नहीं हो सकती है, एजाजिया देते हैं हमें और हम तकरीबन सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक यानी कि FED के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक टीचर जो है 5 क्लासों को पढ़ा रही है और हर क्लास के जो बच्चे हैं यानी कि पूरे स्कूल के अंदर वो 50 से अबव बच्चे हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मुतालबा है कि हमें नॉन डेवलपमेंट साइड पे लाया जाए और हमारे लिए बाकायदा एक पॉलिसी, जामिया पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमें भी पता हो कि हमारा फ्यूचर क्या है। ये कभी हमें किसी NGO के साथ जो है ना उसका ऐलान कर देते हैं, कभी अभी जो कह रहे हैं जी कि हम आपको जो है वो जायका वालों के पास भेज रहे हैं, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम जायका वालों के साथ नहीं जाना चाहते। फिर ये कहते हैं कि हम आपकी सैलरी जो है 12,000 कर रहे हैं, तो 12,000 भी आप देखें कि महंगाई के दौर में ये कोई नाकाफी है। दूसरा ये कि हमें एक टीचर समझा जाए, इज्जत दी जाए, क्योंकि उस्ताद तो कौम का मोहसिन है। जिस तरह हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं कि टीचर को इज्जत दो। सही, टीचर को इज्जत देंगे तो बच्चे सही तरीके से पढ़ेंगे और पाकिस्तान के मज़हब शहरी बनेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि 20-25 सालों से हम धक्के खा रहे हैं, तो हमें जो है रेगुलर भी किया जाए। ठीक, नॉन डेवलपमेंट साइड पे ला के हमें रेगुलर किया जाए। सिर्फ ये ना कहा जाए कि आपकी सैलरियाँ हम बढ़ा देंगे, उससे जो है हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें एक जामिया पॉलिसी जो है वो दी जाए। ठीक, मैम आप क्या कहेंगी इस हवाले से? 7 माह से आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, रेगुलर भी नहीं किया जा रहा और बड़ी कलील सी तनख्वाह 8,000, क्या उसमें गुजारा हो पा रहा है? जी देखिए, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 7-8 हज़ार में इस महंगाई के दौर में क्या गुजारा हो सकता है। हमारे स्कूल किसी तरह भी, ये फॉर्मल स्कूल से ये जो गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं जिनका गवर्नमेंट रेंट भी पे करती है, बिजली के बिल भी देती है, बाकी एक्सपेंसेस हैं, टीचर्स की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, तो वही काम हम जो है वो 8,000-9,000 में कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा रिजल्ट, हमारी सारा जो चीज़ है वो इन स्कूलों के बराबर है। जिस तरह 8 से स्कूल उनके स्टार्ट होते हैं, 1 बजे छुट्टी, 1:30 बजे छुट्टी, वही हमारा सिस्टम है। लेकिन बिल्कुल भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कभी क्या लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी क्या कहा जाता है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। अभी हमें वो कह रहे हैं 12,000 सैलरीज का, तो 12,000 भी हमें नामंजूर है क्योंकि बाकी जो सूबे हैं, KPK वालों ने 27,000 का किया है अपने टीचर्स को, उन्होंने ले लिया अपने अंडर। फिर उसके बाद सिंध, फिर सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि हमें नॉन डेवलपमेंट में डाला जाए ताकि हमें बर वक्त सैलरी मिले। अभी तो ये 7 माह हुए ना, तो सम टाइम तो 1-1 साल गुजर जाता है, हमें सैलरीज नहीं मिलती। जब पूछा जाता है जी अभी फंड नहीं आए, बड़े आराम से एक बात कह दी जाती है। हमने कुछ टीचर तो ये हैं कि जिन्होंने घर में स्कूल रखे हुए हैं, कुछ टीचर ऐसी हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स ली हुई हैं रेंट पे। ठीक है, वो भी हम अपने पास से जो है उसका रेंट पे करते हैं। हम सिर्फ इन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अगर इन बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये बच्चे जो हैं वो इन्होंने ऐसे फिरना है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल में इतनी ज्यादा तादाद है कि वहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिलता ही नहीं है। सही। ये वो बच्चे हैं जो वहाँ से निकले हुए हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, उनको हम पढ़ा रहे हैं और हमारा रिजल्ट जो है वो 100% है 5th क्लास का। सही। तो फिर हमें सैलरी में या बाकी चीजों में, मरात में किस तरह बाकी स्कूलों से पीछे रखा जाता है। सही। बस यही हमारा मुतालबा है कि हमें नॉन डेवलपमेंट में शामिल किया जाए। और अभी ये जायका वालों के साथ कर रहे हैं वो तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम इस पे भरपूर एहतजाज भी करेंगे अगर इन्होंने हमें उनके साथ शामिल किया। सही। जी मैम, आप क्या कहेंगी इस हवाले से?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بھائی اور میڈم نے بات کر لی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جو آئین کے تحت پاکستان کے آئین میں بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کا بھی بنیادی حق ہے اور ہم اس لیول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو آپ کے اسٹریٹ چلڈرن ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں کہیں اور جو ہے ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک ایجوکیشنل مائنڈ سیٹ سے اور اس سیٹ اپ سے آتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں زیادہ پے کیا جائے, ہمیں تو ہمارا جائز جو مقام ہے وہ نہیں مل رہا. اور آج کل پرائم منسٹر صاحب سے بس اتنا سوال ہے کہ وہ آپ آ کے میڈیا پہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں وہ امپلائیز کی سیلریاں جو ہیں وہ ڈبل کر دیں, اگر 20 ہے تو 40 کر دیں. تو آپ خود دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک ادارے ایسے کے انڈر آتے ہیں جس کے نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ ریگولر ہے. ٹھیک ہے, جو ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے بیکس ہے اور وہ ادارہ ہے وہ آج جو ہے وہ پورے پاکستان کی روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صوبوں کے آپ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو نان ڈیولپمنٹ کر کے صوبوں کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن چلے صوبوں نے پھر بھی کوئی نہ کوئی پالیسی دی ہے, لیکن ہم اسلام آباد میں رہ کے ہمارے ساتھ چراغ تلے اندھیرے والا سلوک ہو رہا ہے کہ نہ تو جو ہے وہ ہماری کوئی آواز سنتا ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی ہماری اپیل کے اوپر غور کرتا ہے, اور نہ صرف ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے بلکہ وہ جو لاکھوں بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا مستقبل بھی داؤ پہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے بات چیت سنی. یہاں پر بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول سسٹم کی وہ ٹیچرز وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں جو کہ عبادت ہے. ٹیچرز تو تمام فریضہ وہی ادا کرتے ہیں جیسے کہ عبادت ہے, لیکن یہ وہ اسٹریٹ جو بوائز ہیں, اسٹریٹ گرلز ہیں, اسٹریٹ چلڈرن ہیں, ان کو تعلیم کی دولت سے جو ہے وہ روشناس کرا رہے ہیں. لیکن یہاں پر ان کا اپنا ہی مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیسک پے ہے کم سے کم اتنی دی جائے جتنی KPK میں 27,000 ہے, اور ان کو ریگولر کیا جائے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوری طور پر پورے کیے جائیں. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار سے جو آپ MM نیوز پر براہ راست دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.